तो शैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। लेकिन उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हरियाणा के रण में शेह और मात का खेल जारी है। कभी रणनीति बनाने में भाजपा आगे दिखती है तो कभी कांग्रेस आगे दिखती है। अब कुमारी शैलजा की आजकल चर्चा हो रही है। कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर होने से, कांग्रेस में बने रहने से क्या इसका कांग्रेस को फायदा है, या कांग्रेस के नेता अंदर से बेचैन है, या फिर भाजपा को झटका है, या भाजपा ये सोचकर खुश है कि जो उनका कभी था ही नहीं उसके दूर होने से क्या ही पछताना। बताएंगे आपको हरियाणा की राजनीति से जुड़ी भाजपा और कांग्रेस की दिलचस्प रणनीति के बारे में। कल तक जिस कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें चल रही थी, कल तक भाजपा ने जिसे मुद्दा बना दिया था, कल तक जिस कुमारी शैलजा के बहाने भाजपा कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, कल तक जिस कुमारी शैलजा पर भाजपा के नेता डोरे डाल रहे थे, आज उसी कुमारी शैलजा ने भाजपा की रणनीति को फेल कर दी है। उनसे उनका मुद्दा छीन लिया, उनसे उनकी वो उम्मीद छीन ली जिसमें वो कुमारी शैलजा के भाजपा में शामिल होने और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की टकटकी लगाए बैठे थे। कुमारी शैलजा ने कल साफ कर दिया कि कांग्रेस में मैं हूँ, मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और मेरी विदाई भी कांग्रेस के झंडे के साथ होगी। अब इस बयान से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कुमारी शैलजा की नाराजगी के बीच भाजपा ने कुछ रणनीति तैयार की थी। उनकी रणनीति नंबर 1 कि कांग्रेस के ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगाइए, जनता के बीच उसका प्रचार कीजिए, और कर भी रहे थे भाजपा के नेता। रणनीति नंबर 2 थी कि कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित वोट खूब मिले थे थोक के भाव में, और भाजपा यही चाह रही थी कि भाई कहीं से ये तोड़ लिया जाए। रणनीति नंबर 3 कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल करवाना। कुमारी शैलजा भाजपा में आती और कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगता कि भाई ये दलित विरोधी हैं, ये अपनी नेता को बचा नहीं पाई, इनकी पार्टी में अंदरूनी खींचतान चलती है। लेकिन अब भाजपा की ये तीनों रणनीति कुमारी शैलजा के बयान के बाद से विफल हो गई। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुमारी शैलजा के मान जाने से बेचैनी कांग्रेस को है, भाजपा को नहीं, क्योंकि कुमारी शैलजा अब भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच में बेचैनी अभी बनी हुई है। अगर कुमारी शैलजा भाजपा में आ भी जाती तो यहाँ आकर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होता। नायाब सिंह सैनी सीएम होंगे, अमित शाह ऐसा कह चुके हैं। उसके अलावा भाजपा के एक आध और दावेदार हैं जो खुद को दावेदार बताते हैं, अनिल विज हो गए, और भी एक नेता हैं। तो कुमारी शैलजा अगर भाजपा में जाती तो सीएम की कुर्सी उन्हें मिलती नहीं। लिहाजा अब वो कांग्रेस में है और सीएम पद की दावेदार बनी हुई हैं। तो जो भी हो, ये उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बेचैनी की बात है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है कि उन पर एक जो बड़ा आरोप लगने वाला था, दलित विरोधी होने का आरोप, वो अब नहीं लगेगा कुमारी शैलजा के वापस रहने से, बने रहने से। इसके साथ ही कई इलाकों में, जैसे कि हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, वहां कांग्रेस की स्थिति अब मजबूत होगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।